के चारभुजा पहुंचे सतीश पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। मजाकिया अंदाज में कहा कि गहलोत साहब को अब सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि जोधपुर में अब पपैया आ गया। अरे एक मिनट भाई साहब, आराम आओ, फोटो आराम ले ले। थोड़े यूं घूम जाओ भंडारी जी। एक मिनट मशहूर कॉमेडियन पपिया, लेकिन मुझे जोधपुर की एक शख्सियत मिल गई जिसने जादूगर को टक्कर देने की सोची और मेरे साथ है मशहूर कॉमेडियन पपिया उर्फ पंकज शर्मा। इनका जज्बा देखिए, ये तो शुक्र मनाओ गहलोत साहब बाल बाल बच गए। इन्होंने मोदी जी के नाम पर बीजेपी की टिकट मांगी। अभी पार्षद बढ़ने का हौसला रखते हैं, पार्षद तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है गहलोत साहब को सावधान हो जाना चाहिए कि अब पपिया आ गया है। तो पपिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जोधपुर में बड़े होर्डिंग खूब जोरदार लगाए थे, तो इस बार यदि भगवान की कृपा हो जाती, थोड़ा बहुत भाग्य से रह गया मामला, वरना जादूगर की जादूगरी खत्म हो जाती है और पपिया का जलवा बरकरार होता है। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर, जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि चाहत बढ़ जाएगी तो अशांत हो जाऊंगा। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि मैं कहने से पीछे नहीं हटता, आदमी की चाहत बहुत होती है। विधायक बन गया तो मंत्री बन जाऊं, सांसद बन गया तो मंत्री बन जाऊं और मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं की चाहत है। ये चाहत आदमी को परेशान करती है और मेरी अगर ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मैं अशांत हो जाऊंगा, ये कहना है मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। एमएलए बन गया तो मंत्री बन जाओ, एमपी बन गया तो मंत्री बन जाओ, एमएलए बन गया मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाओ। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। आप ज्यादा समझते हो, मैं तो वैसे बोल रहा हूं, मेरी माना ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाए, मैं शांत हो जाऊं। आप करके देखिए, देखो यहां आप आ गए, मन वचन कर्म से आप न सुनोगे, अपने जो वचन प्रवचन नाराज नहीं है और जो कहेंगे वो आप अपने जीवन में उतारोगे। तो आप अगर मनसा वाचा करना आपने गांधी जी के सिद्धांत अपना लिए तो किसी प्रकार की परेशानी मानव जीवन में आने वाली नहीं है, ऐसा है। तो वहीं विधानसभा में जारी गतिरोध खत्म करने को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई और गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। अब विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार टैपिंग के मुद्दे पर सदन में जवाब देगी तो विधानसभा चलने दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक में क्या निकला समाधान? अध्यक्ष जी, क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। फोन टैपिंग पर बजट के बाद जवाब देगी सरकार। अध्यक्ष जी, क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। 19 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि बिना किसी अवरोध के बजट पेश हो जाए, लेकिन विपक्ष कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के मुद्दे पर अब भी लामबंद है, जिसको देखते हुए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई और गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी।
19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार इसका जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि बजट से पहले अगर सरकार फोन टैपिंग के मामले में जवाब का भरोसा दिलाती है तभी गतिरोध खत्म होगा, वरना विपक्ष अपने रुख पर कायम है। सरकार की तरफ से जवाब देने की जो बात कही है, अध्यक्ष जी क्या है कि सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है, क्योंकि हमारी जो डिमांड सिर्फ यही है कि सरकार जवाब दे और सरकार जवाब देने पे एग्री है तो गतिरोध खत्म होगा। हम भी चाहते हैं कि जो प्रदेश का बजट आ रहा है उसको सुना जाए, बेवजह का गतिरोध नहीं बनना चाहिए। कि जो घटनाक्रम था उस दिन भी जो हमारी डिमांड थी और उस पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं देना और पूरे दिन जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस सरकार की तरफ से करना, वो अच्छा विषय नहीं था। सरकार के मंत्री बाहर कोई बात बोल रहे हैं लेकिन अंदर नहीं बोल रहे हैं, ये इस प्रकार की परंपरा कभी विधानसभा की रही नहीं। विपक्ष सरकार के भरोसे से संतुष्ट नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलावा विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान का भी साफ कहना है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष खुद फोन टैपिंग पर सरकार के जवाब की व्यवस्था देंगे तभी सदन का गतिरोध खत्म होगा। के अंदर सीनियर मोस्ट मंत्री ने सरकार पे आरोप लगाया कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं। तो हमने कहा भी सरकार अपना, जब मंत्री ये आरोप लगा रहा है इसका मतलब मंत्री का आरोप नहीं है, सरकार का ही आरोप है, तो सरकार इस पे जवाब दे कि क्या वाकई टेप कराए जा रहे हैं, और टेप कराए जा रहे हैं तो कौन टेप करवा रहा है, जब सरकार ही सरकार पे आरोप लगा रही है। और अगर सरकार टेप नहीं करा रही है तो मंत्री कैसे बोल रहे हैं? मंत्री का बोलने का मतलब तो ये है कि सरकार बोले। तो इसी बात को लेकर गतिरोध था, हम सरकार से जवाब चाह रहे थे। अब ऐसा लगता है कि सरकार जवाब देने का मन रखती है, सरकार जवाब देगी तो हम अपना गतिरोध खत्म करेंगे, सरकार जवाब नहीं देगी तो गतिरोध जारी। विपक्ष का साफ कहना है कि सिर्फ सरकार के भरोसे से काम नहीं चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष को बजट से पहले फोन टैपिंग मामले में सरकार के जवाब की व्यवस्था देनी होगी। अब राजस्थान सरकार 19 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अगर सरकार फोन टैपिंग के मुद्दे पर तुरंत कोई ठोस आश्वासन नहीं देती तो सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा और अरबाज खान की रिपोर्ट। तो जोधपुर में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। सोमवार को एसीबी को सी स्कीम जयपुर स्थित बैंक के इंजीनियर के एक लॉकर में 1.25 किलो सोने की ज्वेलरी और 5 किलो चांदी के जेवर मिले। सोने की ज्वेलरी की कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है और एसीबी की टीम मंगलवार को गंगापुर सिटी में इंजीनियर के 2 अन्य बैंक लॉकर्स को भी खोलेगी। रिपोर्ट देखिए। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर निकला धन कुबेर। एसीबी रेड में मिला करोड़ों का काला धन। राजस्थान से हरियाणा तक खंगाले 6 ठिकाने। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा एक्शन। एसीबी के छापे में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर दीपक मित्तल अरबपति निकला है। एसीबी ने अब तक दीपक मित्तल की कमाई से 205% ज्यादा संपत्ति का खुलासा किया है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित मित्तल के 6 ठिकानों से 17 प्लॉट के अलावा 50 लाख कैश मिले हैं। जोधपुर में काम कर रहे इंजीनियर दीपक मित्तल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी टीम को दीपक मित्तल के जयपुर स्थित आवास से करीब 50 लाख रुपए नकद, आधा किलो सोने के जेवर और करीब 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। इसके अलावा जयपुर, उदयपुर और अजमेर में करोड़ों की लागत से खरीदी गई 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। दीपक मित्तल और उसके परिजनों के नाम जयपुर में करीब 1 करोड़ रुपए के 4 प्लॉट, उदयपुर में 1 करोड़ 34 लाख रुपए के 9 प्लॉट, ब्यावर और अजमेर में 6.5 लाख रुपए के 3 प्लॉट मिले हैं। मित्तल और परिजनों के कुल 18 बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपए मिले हैं। मित्तल ने म्यूचुअल फंड में करीब 50 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। आरोपी के पास 15 लाख रुपए के वाहन है।
एसीबी को दीपक मित्तल के बच्चों की पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। उनके बच्चे जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और एम्स गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। इन संस्थानों में उनकी अब तक की करीब 70 लाख रुपए की फीस का हिसाब मिला है। इसके अलावा कई बीमा पॉलिसियों में निवेश के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर में पदस्थापित एक्शियन दीपक कुमार मित्तल के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई दिन भर चली। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और उसके अलावा फरीदाबाद में एसीबी का सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें अकूत संपत्ति होने की मामला भी सामने आए। एसीबी के मुताबिक दीपक कुमार के जयपुर स्थित आवास से करीब 50 लाख रुपए नकद मिले। वहीं पर दीपक कुमार और उनके परिजनों के नाम से 18 बैंक खाते में करीब 40 लाख रुपए रकम होने की जानकारी भी सामने आई। इसके अलावा एसीबी के सर्च में ऐसे भी दस्तावेज मिले कि दीपक कुमार ने अपने बच्चों के शिक्षा पर करीब 70 लाख रुपए का खर्च किया है। अब तक की छानबीन में मित्तल के 3 बैंक लॉकर की जानकारी मिली है, जिनकी एसीबी की तलाशी अभी ले जाना बाकी है। एसीबी को आशंका है कि इन लॉकर्स में भी भारी मात्रा में नकदी, गहने और अन्य दस्तावेज मिल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि आरोपी जब से नौकरी पर लगा तब से आय से 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। एसीबी के अधिकारी दीपक मित्तल और उनके परिजनों की संपत्ति की विस्तृत जांच कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में और भी खुलासे होने की आशंका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा को जिला बनाने की मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है और इसके बीच विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा के एक बयान ने इसे और धार दे दी है। पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता है तो मैंने कहा देश का घोष फाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। शाहपुरा को जिला बनाने की मांग, विधायक लालाराम बैरवा का बड़ा बयान। अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता है तो मैंने कहा देश का घोष फाड़िए। मुझे गाली देने से नहीं बनेगा जिला। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात रखिए। कुछ दिन पहले हुआ था भारी हंगामा। अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता है तो मैंने कहा देश का घोष फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात रखिए। लेकिन इस सब चीजों से जिला नहीं बनने वाला। इन्होंने जो कुछ भी किया हमने सुना। शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। फूलिया कला में आयोजित जन सुनवाई में शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने पोस्टर फाड़ने को लेकर तंज कसा और कहा कि मुझे गालियां देने से शाहपुरा जिला नहीं बन जाएगा। मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से जिला बनता है तो बना लो। अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता है तो मैंने कहा देश का घोष फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात रखिए। लेकिन इस सब चीजों से जिला नहीं बनने वाला। दरअसल शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति का पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिला खत्म किए जाने के विरोध में कई बार बाजार बंद बुलाया गया तो कई बार स्थिति बवाल तक पहुंच गई। हजारों लोग जिला बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, दुकानें बंद रहीं, रैलियां निकाली गईं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। समिति ने 15 दिन में मांगे नहीं मानने पर नेशनल हाईवे पर जाम करने की भी चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, विधायक लालाराम बैरवा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई थी और उनके पोस्टर फाड़ दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस पर तंज कसा है। पोस्टर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी थे, हमारे और अन्य कार्यकर्ताओं के भी थे। तो उनका जब एक जनसभा का कार्यक्रम था, उसके अंदर पोस्टरों को और इनको फाड़ा, उनको सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके से उनको चलाया गया। तो उसमें केवल एक यही मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत छवि खराब करने का काम कर रहे हैं और उस पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। हम पुनः उस जिले के लिए जो है
पूरी तरह से उसको पहले तैयार करेंगे, सभी लोगों को उन शाहपुरा जिले में आने के लिए उनको राजी करेंगे और फिर पुनः उसको विकसित शाहपुरा बनाकर फिर जो है उसको जिला माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जन भावनाओं को रखते हुए पुनः जो है निवेदन करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले विधायक लालाराम बैरवा और जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की थी और शाहपुरा को फिर से जिला घोषित करने की मांग की थी। विधायक बैरवा ने मुख्यमंत्री को आवश्यक दस्तावेज भी सौंपे थे, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सरकार पर तंज कसा। तो वहीं भजनलाल सरकार के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बड़े फैसलों को बदलने का विरोध किया जा रहा है। अब यह फैसला कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को खत्म कर एक निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दो नगर निगमों को किया जाएगा खत्म। जयपुर, जोधपुर, कोटा में है 2 नगर निगम। कांग्रेस ने बीजेपी के फैसले का किया विरोध। बीजेपी ने कांग्रेस की बड़ी साजिश बताया। पिछली गहलोत सरकार ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम बनाए, लेकिन भजनलाल सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए किया। अब सरकार का तर्क है कि एक ही नगर निगम होने से प्रशासनिक सुधार आएगा, शहरी प्रशासन मजबूत होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। जिसके बाद बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के बड़े फैसले को बदलने का फरमान जारी कर दिया और अब इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। निगमों के एकीकरण को लेकर सियासत जमकर गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह काशियावास ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि नगर निगमों का एकीकरण सरकार की तानाशाही है, इससे विकास रुकेगा, जनता का नुकसान होगा। कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से अभी भी मौका है। आप जैसे निगम बने हुए हैं वैसे ही चुनाव करवाइए, वैसे ही रखिए। इससे स्वायत्त शासित संस्थाएं और जो लोकल गवर्नमेंट है वो मजबूत होगी। अन्यथा साफ दिख रहा है कि आप तानाशाही करना चाहते हैं। कांग्रेस तानाशाही का लगातार विरोध करेगी। कि जितना विकेंद्रीकरण होगा उतना ही जनता को अधिक फायदा होगा, इसलिए पंचायती राज का भी गठन किया, विधायिका का भी किया, लोकसभा का भी किया, राज्यसभा का भी किया कि सब लोगों का अलग अलग काम रहेगा और ज्यादा मॉनिटरिंग होगी। और अभी ये जिस प्रकार से नगर निगम और नगर पालिकाओं को कई जगह तो तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं, जहां 2 हैं उनको 1 करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कोई डेवलपमेंट वाली बात नहीं होगी, उल्टा नुकसान होगा। तो वहीं बीजेपी 2 नगर निगम के फैसले को कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। मंत्री जोगाराम पटेल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक विशेष वर्गों के वोटों के अधिकतम लाभ के लिए एक जगह पर 2 नगर निगम बनाए थे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी। राजस्थान के 3 बड़े शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों शहरों में पिछले कांग्रेस सरकार के द्वारा राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक विशेष वर्ग के वोटों का अधिकतम लाभ हम कैसे ले सकते हैं, इन सब के एक की जगह 2 नगर निगम किए थे। राजस्थान की भजनलाल जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार के द्वारा इन तीनों जगह एक निगम करने के निर्णय को मैं मानता हूं कि इन तीनों शहरों के विकास को गति प्रदान करेगा। निगमों के एकीकरण और वार्डों के समायोजन को लेकर के एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, इससे आम जनता को बहुत ज्यादा कामकाज का नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस मामले में अपनी अलग राय रखती है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस के काल में बनाए गए अलग अलग निगमों को लेकर के उनके समायोजन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम तरह के प्रयासों को बाद में नतीजा क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। बिना बरसात के ही रामदेवरा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पानी की रफ्तार ऐसी कि लोगों को अपना सामान समेटने तक का भी मौका नहीं मिला। आखिर इसकी वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरा घर हम बर्बाद हो गया, टीवी फ्रिज सब गुदड़ मोचा बिस्तर सब बर्बाद हो गया था।
तिनका जोड़कर खड़ी की गई गृहस्थी जब एक झटके में बर्बाद हो जाती है तो कमाने वाले का दिल बैठ जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही है, देखने वाले को हैरान कर रही है। सड़क पर सैलाब, तबाही का मंजर, पानी की रफ्तार ऐसी कि लोगों को अपना सामान समेटने तक का भी मौका नहीं मिला। फरवरी में बाढ़ का नजारा कुदरत का करिश्मा नहीं, जिम्मेदारों का निकम्मापन माना जा रहा है। ये तो दूसरी है। जैसलमेर के रामदेवरा में पोखरण फलसून सिवाना पेयजल योजना की भारी पड़ी लापरवाही। नहरी विभाग की पाइपलाइन फट गई, जिससे 50 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन में करीब 2 महीने से लीकेज था, जिसकी इत्तला उन्होंने अधिकारियों को दे दी थी, फिर भी किसी ने सुध नहीं ली। यही वजह है कि आफत से निजात देने पहुंचे प्रशासनिक अमले को लोगों ने घेर लिया, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। प्रशासन पानी को रोकने की कोशिश में जुट गया। पोखरण के सीईओ भवानी सिंह मौके पर पहुंचे और यातायात को डाइवर्ट कर स्थिति पर काबू पाया। से पानी चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पीछे से भी पानी को बंद करवाया गया है और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। संबंधित विभाग आकर के इसको अभी ठीक करवाने का काम करेगा। NH वाले भी यहाँ मौके पर उपलब्ध है, सभी लोग कर रहे हैं और इसको अभी ठीक करवाया जाएगा। एक पंक्ति में कहें तो अधिकारियों की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवल दान रत्नू की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।